हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल के अमेजिंग एंड बेहतरीन से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के भर भर के मैसेज आ रहे थे कि भैया मैंने पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम दिया, आपके चैनल से ही पढ़ाई की या किसी अदर चैनल से भी पढ़ाई की और हमारा रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि अब आगे क्या करना है। हमें कोई सही से गाइड करने वाला नहीं है कि हमें अब क्या करना है क्या नहीं करना है। इस टॉपिक पे कोई डिटेल में वीडियो नहीं बना रहा। बच्चों की हैवी डिमांड पर हम एक ऐसा वीडियो लेकर के आए जिसमें आपको क्लियरली हर एक चीज समझाने बताने वाले हैं कि अब आपको रिजल्ट अगर आपका जारी हो चुका है, आपने रिजल्ट देख लिया है, तो अब आपको काउंसलिंग कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सभी चीज़ों पे डिटेल में बात करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आप पुराने स्टूडेंट हो मेरे, तो आपको बिल्कुल पता होगा कि मेरी वीडियोज आपके लिए कितनी हेल्पफुल रहती हैं। ठीक है, अपने फ्रेंड्स अपने और छोटे भाई बहनों को जरूर रिकमेंड करना अगर वो पैरामेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने खुद एग्जाम दिया हो। सबसे पहले एक चीज़ बता दूं मैं क्लियर बहुत तरीके से कि आपकी जितनी भी चीज़ें होती हैं आपके कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस यूपी के लिए, सारी की सारी एबीबीएमयू की वेबसाइट पर ही होती हैं। तो आपको एबीबीएमयू की वेबसाइट को बहुत ही अच्छी तरीके से आप जानते होने चाहिए। तो ये एबीबीएमयू की वेबसाइट आपको क्लियर तरीके से पता होगी और यहाँ पर क्लियर यहाँ पर दिखाया गया कि आपका जो रिजल्ट है परसों लाइव हो गया था। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। राउंड 1 की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ। उसके बाद जब आप स्क्रॉल करके आओगे, यहाँ पे सीनेट के बारे में है और यहाँ पे कॉमन पैरामेडिकल यानी कि सीपेट के बारे में है। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, सिर्फ सीपेट की मिलेगी, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड मिलेगी। लेकिन काउंसलिंग बुलेटिन में जब हम जाएंगे, यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में काउंसलिंग बुलेटिन है, तो आप काउंसलिंग बुलेटिन पे जब क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर काउंसलिंग बुलेटिन आ जाएगा और यहाँ पर अगर सीट मैट्रिक्स पे क्लिक करोगे तो सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। बहुत सारे बच्चे नहीं हैं कि उनको नहीं पता है कि सीट मैट्रिक्स क्या होती है, कैसे देखनी है। उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, हर चीज़ क्लियर कर देंगे, आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं इस पैरामेडिकल के ब्राउचर को। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं दे दूं कि ये ब्राउचर में आपको बताया गया कि पैरामेडिकल के काउंसलिंग के सिर्फ 2 ही राउंड होंगे, याद रखना। पहला जिसका नाम राउंड 1 है ऑफ काउंसलिंग फॉर एडमिशन एंड प्रोसेस, एंड जो सेकंड राउंड होगा उसका नाम ही डायरेक्ट है मॉप अप राउंड, यानी कि राउंड 2 नहीं होने वाला कोई भी किसी भी प्रकार का, लेकिन मॉप अप राउंड जरूर होने वाला है। लेकिन यानी कि राउंड 1 उसके बाद डायरेक्ट मॉप अप राउंड होने वाला है। अगर हम डेट की बात करें कि आपकी जो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है बच्चे फर्स्ट राउंड के लिए, वो 2 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और फाइनली 9 जून तक होने वाला है। 9 जुलाई सॉरी क्या 9 जुलाई, यानी कि 9 जुलाई के बाद आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे और उसके बाद आपका जो चॉइस फिलिंग करोगे उसका जो रिजल्ट है वो 12 तारीख को आ जाएगा। उसके बाद आपको जो कॉलेज मिलता है नहीं मिलता है उसको एक्सेप्ट डिक्लाइन करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ दिनों का समय दिया जाएगा। उस समय में आपको क्या करना है, जो आपको कॉलेज दिया गया आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो, डिक्लाइन कर सकते हो, जो भी आपकी मर्जी हो आप वह कर सकते हो। ठीक है, बाकी 19 तारीख को आपका रिपोर्टिंग खत्म हो जाएगी। ये आपका शेड्यूल था राउंड 1 का। राउंड 2 के लिए जो भी होगा यानी कि मॉपअप का वो हम बाद में देखेंगे, अभी हमारा मुद्दा है राउंड 1 के बारे में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सीट मैट्रिक्स देखने आना चाहिए। ठीक है, आप देखो सबसे बात पहले बता दूं कि यहाँ पे लिखा है कॉलेज कोड, यहाँ पे लिखा है कॉलेज नेम, यहाँ लिखा है कोर्स नेम, यहाँ लिखा है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है ये लिखा है। ठीक है, कोई एजुकेशन है या नहीं है, और अनरिजर्व सीट कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, टोटल फीस कितनी और फीस स्ट्रक्चर कितना है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दी। और ध्यान रखना है यहाँ पर तो ये ग्रीनिश कलर से है यहाँ तक या नीचे, ये सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज है। बाकी जो व्हाइट कलर में आपको दिखेंगे, व्हाइट कलर में सारे प्राइवेट कॉलेज है, सारे प्राइवेट। ठीक है, अब कैसे आपको देखनी है, आप देख सकते हैं कॉलेज का नाम है फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज यूपीयूएमएस, कोर्स का नाम है बीएससी इन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी टेक्निक्स बीआरआईटी, डिस्ट्रिक्ट इटावा में है। और दूसरा फिर से यही कॉलेज है, इसके अंदर फीमेलिटी का कोर्स है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है। और जनरल कैटेगरी के आप देख सकते हैं 24 सीटें हैं, 24 सीटें हैं, 6 डब्ल्यूएस की हैं, 6 डब्ल्यूएस की हैं, ओबीसी की 17 हैं, ओबीसी की 17 हैं, एससी की 12, एससी की 12, एसटी की 1 और एसटी की 1, और टोटल 60 सीटें हैं। अगर फीस बच्चों को नहीं देखना आता है कि भैया हमारी कितनी फीस लगेगी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, तो यहाँ फीस स्ट्रक्चर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे एक ऐसा पन्ना आ जाएगा आपके सामने। अब यहाँ पे देखो ईयर लिखा है, पहली साल की ईयर में आपकी जो ट्यूशन फीस लगने वाली है वो 12,000, लाइब्रेरी फीस जितनी लगने वाली 2,000। हर कॉलेज का अलग होता है, अपने कॉलेज के नाम के ऊपर
अपने कोर्स के नाम के ऊपर यहाँ फीस स्ट्रक्चर पे आँख के ऊपर क्लिक करोगे, सारा स्ट्रक्चर आ जाएगा। पहले साल में कितना लगेगा, दूसरे साल में कितना लगेगा, तीसरे साल में कितना लगेगा, चौथे साल में कितना लगेगा, उसके बाद यहाँ पर फाइनल टोटल कोर्स की फीस कितनी लगेगी उसकी जानकारी यहाँ पर लिख करके आ जाएगी। आई थिंक मुझे लग रहा होगा, लग रहा है कि आपको सीट मैट्रिक्स अब अच्छे से देखना आ गया होगा कि सीट मैट्रिक्स क्या होती क्या नहीं होती। इसी प्रकार से आपने गवर्नमेंट देखा। हाँ, अब प्राइवेट में बच्चों को एक बहुत बड़ा इशू आता है कि भैया यहाँ पर सिर्फ यूआर में सीटें दी गई हैं, लेकिन हमारी ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी इनमें कोई सीटें नहीं दी गई। मैं बता दूं, जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है, तो हर बच्चे को जनरल काउंट किया जाता है। कैसे किया जाता है, जनरल काउंट किया जाता है, आप एक जनरल कैंडिडेट माने जाते हैं और अपना बाकी सारी चीज़ें सेम। यहाँ से आप फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो, आपका कितना कहाँ पे कितना लगने वाला है, किस कोर्स के लिए लगने वाला है, सारी चीज़ें आप यहाँ से डिटेल्स देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो बच्चों को नहीं पता था। अब मैं बताता हूँ कि कौन कौन से बच्चे हैं ऐसे जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं राउंड 1 में, और किन किन बच्चों को आखिर में करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। सीरियसली इस टॉपिक पे हम बात करें, क्योंकि ये जो टॉपिक है किसको पार्टिसिपेट करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, बहुत ही अहम बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है। बच्चों को नहीं पता है इसके बारे में, क्योंकि ये जनरल इन्फॉर्मेशन है कोई यूट्यूब चैनल पे कोई देता ही नहीं। इससे पहले मैं बता दूं कि देखो, जैसे ही आप क्या करोगे, अपनी 2 इन्फॉर्मेशन ले ली, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट आपको अपने अकॉर्डिंग बना लेनी है। ठीक है, कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा कोर्स है, अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको बहुत प्रॉब्लम आती है, मैं इस वीडियो के बाद भी एक वीडियो बनाऊंगा एक प्रेफरेंस लिस्ट आपको कैसे बनानी है। उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत आई तो आप हमारी मदद ले सकते हो ग्रोमी की मदद से। आप सोचोगे भैया ग्रोमी क्या है, मैं आपको बता दूं कि ग्रोमी हमारा एक कंसल्टेंसी एजेंसी है, जो सामने आपको दिख रहा है ग्रोमी करके, यही है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ग्रोमी गाइडिंग ड्रीम शेपिंग फ्यूचर, यहाँ पे आप सब पढ़ सकते हो। यहाँ पे सीनेट की काउंसलिंग के लिए था, और यहाँ पर जेएनएम की काउंसलिंग के लिए था, यहाँ पर पैरामेडिकल की काउंसलिंग। 99 रुपीज़ में आप स्लॉट बुक पे क्लिक करोगे तो आज के दिन में जितने हमारे पास, जैसे 3 जुलाई का स्लॉट बुक करना है, 4 को करना है, 5 का आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर सकते हो। टाइम जैसे यहाँ पे 3 बजे भरा हुआ, 3:30 बजे भरा हुआ, 4 बजे भरा हुआ, 4:30 बजे भरा हुआ, 5 बजे भरा हुआ, 7:30 बजे भरा हुआ। बाकी के स्लॉट्स खाली हैं। आप इन स्लॉट्स में या अगली तारीख में कोई स्लॉट बुक कर सकते हैं जिसमें आपकी मर्जी हो। 99 रुपीज़ में उससे डायरेक्टली आप हमसे बात कर पाएंगे व्हाट्सएप के थ्रू। तो यहाँ पे वीडियो कॉल का भी ऑप्शन आता है। वीडियो कॉल में कभी कभी बच्चों के नेटवर्क का दिक्कत होता है, तो वीडियो कॉल प्रेफर ना करके हम व्हाट्सएप से ही बच्चों को वो बात करने में पसंद करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को लगे कि भैया वीडियो कॉल में कोई अटेंड ही नहीं किया, तो प्लीज़ कभी घबराना नहीं। भैया वीडियो कॉल में कोई आया ही नहीं, हम परेशान हो गए, और कोई भी दिक्कत परेशानी आई इसको लेकर के, तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम दिया गया, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करो, मैं तुरंत मैसेज कर दूंगा। मैं कभी कभी हो जाता है बिजी हो गया, किसी बच्चे ने ज़्यादा टाइम ले लिया, तो वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम, घबराना नहीं, आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं, मैं हूँ, पैसा सेफ है, आप सेफ हो। ठीक है, बाकी मैं बता दूं, यहाँ पे जब आप प्रेफरेंस चॉइस बना लोगे तो आपको यहीं पर आकर के लॉगिन करना है। मेरे पास लॉगिन आईडी नहीं है किसी भी बच्चे का, ये सीनेट वालों का, इसलिए लॉगिन नहीं होगा। जैसे आप लॉगिन करोगे वहाँ पे राउंड 1 काउंसलिंग लिखा होगा, राउंड 1 काउंसलिंग में जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। रजिस्ट्रेशन में जब आप चालू करोगे ना, तो वहाँ पे डायरेक्टली आपसे क्या बोलेगा मैं बता दूँ। मैं एक बार सीनेट वाला दिखा देता हूँ, सेम ही सेम है, कोई फर्क नहीं है बच्चे, क्या है कोई फर्क नहीं। जैसे यहाँ पे सीनेट वाला है, आप देखो यहाँ पे काउंसलिंग राउंड 1 विंडो क्लोज लिखा है ना, तो यहाँ पर डायरेक्टली आपके काउंसलिंग राउंड 1 लिखा होगा, ये विंडो क्लोज नहीं लिखोगी। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तब ये देखो सेम ऐसा ही कुछ आएगा, आपका सेम ऐसे ही कुछ आएगा। यहाँ पे जो व्यू रिसिप्ट लिखा है ना, इसकी जगह क्या होगा, यहाँ पर एडिट करके लिखा होगा, एडिट चॉइस फिलिंग, इस पर क्लिक करना होगा। फिर आपसे क्या करेगा, आपकी कुछ डिटेल्स मांगेगा, आपका नाम, फादर्स नेम, फोन नंबर, आपके क्लास 12 के मार्क्स, जो नंबर आपने भरे थे पहले वो ऑलरेडी फील्ड आएंगे। लेकिन आपको क्लास 10 आपको क्लास 12 की मार्कशीट को अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। एक ऑप्शन आपको ये दिया जाएगा कि आप यूपी के डोमिसाइल यानी कि निवासी है कि नहीं, अगर आप हैं तो आप यस कर सकते हो, नहीं तो नो। उसके बाद आपको 500 रुपए का, 500 रुपये प्लस 5,000, ये 2 पेमेंट करने होंगे एक साथ। यहाँ पे लिखा है कि आपको 5,000 रुपये और 500 रुपये, ध्यान से सुनना है। ये जो 500 रुपये बच्चे काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फीस है, जो कि आपको कभी भी वापस नहीं मिलने वाली है, क्या कभी भी वापस नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो 5,000 रुपये 5500 टोटल लगेगा ना, जो 5,000 रुपये होगी वो आपकी सिक्योरिटी मनी है, वो आपकी वापस मिलेगी, लेकिन कुछ कंडीशंस में। और क्या कंडीशंस है वो आपको बाद में बताया जाएगा। इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आपके 5,000 बर्बाद ना हो। क्या हो, 5,000 बर्बाद ना हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जब आप फीस पेमेंट करोगे तब आपके पास ऑप्शन आएगा एडिट चॉइसेस। तब आपको वहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं, इस प्रकार से सारा प्रोसेस रहने वाला है। और
बात करें कि कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो मैं बता दूं, ऐसे बच्चे जिनके रिपोर्ट कार्ड में लिखा हुआ है क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ध्यान देना, पार्टिसिपेट करने का मतलब यह नहीं है कि आपको कॉलेज अलॉट ही हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा तभी होगा जब आपके नंबर ज़्यादा होंगे, तभी आपको कॉलेज अलॉट। कितने नंबर पर कॉलेज अलॉट होगा इसके ऊपर ऑलरेडी सौर सर ने और मैंने भी ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि कितने नंबर पर सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बताया था 95 प्लस के ऊपर ही जनरल की कट ऑफ जानी है, 93 के आसपास ओबीसी की रहने वाली है, ठीक है, एसटी की 89 के आसपास रहने वाली, एसटी की 85 के आसपास रहने वाली है कट ऑफ इस बार। तो अगर आपके इतने नंबर आ रहे होंगे तो गारंटी है कि आपको फर्स्ट राउंड में कोई ना कोई बढ़िया से बढ़िया अच्छे कॉलेज में कोर्स मिल जाएगा गवर्नमेंट। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको भाई नंबर इससे कम होंगे, सोच रहे हैं क्या हम पार्टिसिपेट कर सकते हो, पार्टिसिपेट तो कर सकते हो बच्चों, लेकिन आपको क्या, आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी, प्राइवेट मिलेगी कम नंबर पे। तो आप कोशिश करना मॉप अप राउंड में भी पार्टिसिपेट करो। गाइडेंस के लिए मैं हूँ, चैनल पे वीडियोस बनाता रहूँगा, आप अपने कमेंट सेक्शन में बातें अपनी बताते रहना, भैया हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, हमको ये हो रही है, सारी चीज़ें क्लियर करते रहना, हम आपको बताते रहेंगे। बाकी कोई इशू हो, बाकी हमारा ग्रोमी है ही जहाँ पर हम आपकी पूरी की पूरी हेल्प करने वाले हैं सीपेट की पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए, ठीक है, ताकि आपकी कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और बहुत बार ऐसा हो जाता है बच्चे स्लॉट बुक कर लेता है, वेट करता रह जाता है। प्लीज़ आप जिस टाइम पे स्लॉट बुक करें आप वेट मत करें, आप जैसी स्लॉट बुक करोगे मैं या हमारी टीम से कोई ना कोई आपसे मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर लेगा कि आपकी मीटिंग हमने रीशेड्यूल करके इतने बजे कर दी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है यहाँ पर तो भाई लगा दिया कि भाई ठीक है इतने बजे करके बच्चा बुक कर सकता है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं उतने टाइम हम फ्री हो। तो आई थिंक मुझे लगता है सारी डिटेल्स जो बच्चों के मन में अभी डाउट के फॉर्म में घूम रही थी कि भाई काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, बहुत घबराहट हो रही है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, हमें तो एक बार मैंने क्लियर करके बता दिया। फिर भी अगर आपको लगता है कि भैया मैं किसी का फॉर्म भर के बता दूं कि कैसे कैसे करना है वीडियो रिकॉर्ड करके, तो एक बच्चा मुझे इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज कर दे कि सर या भैया मेरा एक बार काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन आप कर दो, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और पैसे, मतलब पैसे आपको खुद ही आप पे कर दो या मेरे से करवा लेना, ठीक है, कर दो, मैं करके वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा ताकि सारे बच्चों को प्रॉफिट सके। और आपको ये ग्रोमी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी कोई दिक्कत परेशानी आई हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी गई है, कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है इस टॉपिक पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।